कि पर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब गाउचे ने पूछ लिया था कि सेड का जो लीडर है तो उसके लिए काम करता है ना, और हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका नाम लिया था तो इसके मुंह से भी गलती से उसका नाम निकल जाता है। और जैसा नाम निकलता है ये भी कहता फक यार मुझे उसका नाम नहीं लेना था, ये क्या हो गया मुझसे। और जैसे नाम लेता है ना तो एक झटका लगता है क्योंकि इसकी बॉडी में एक सील लगा हुआ था कि मेरे बारे में तू गलती से भी एक्सपोज नहीं कर सकता। तो गाउचे भी कहता है ले 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 ले, झटका लगा ना, झटका लगा ना, सील लगा हुआ है तेरी बॉडी में, सील लगा है ना। वो भी कहता है सील लगा रहे या कुछ भी रहे तुझे उससे क्या, तू बीच में मत बोला कर। गाउचे भी लगा करे यार मैं तो बोलूंगा, मैं तो उसका खाली नाम यहाँ पे लूंगा। वो भी कहता नहीं बिल्कुल नहीं, गाउचे उसी का नाम यहाँ पे ले रहा था, शुई फेंग नाम बेसिकली है, शुई फेंग शुई फेंग शुई फेंग। वो भी कहता चिल्लाना बंद कर, हमारा मैं कटा भी लग शुई फेंग शुई फेंग शुई फेंग। समझ गया, मुझे शुरू से उस लीडर पे पूरा शक यहाँ पे था और मुझे तो ये भी पता है तुझे भी शुई फेंग पसंद नहीं है। हाँ तू शुई फेंग को मारना चाहता है ना, तू मारना चाहता है ना साले। वो भी कहता अब तुझे ये भी पता है कैसे। तो ये भी कहता है स्टार्टिंग से जब पहली बार तुझसे मिला था उस समय ही क्या ना भाई, मेरी ये जो पानी की एबिलिटी है ये समझे एक फीलिंग शो करने वाली एबिलिटी है। ये मुझे फीलिंग शो कर रही थी, गुस्से का, नफरत का, एक ऐसा नफरत जो नफरत बस जान लेके ही निकल सकती है। और ये नफरत मेरे खिलाफ तो नहीं था, फिर ये तो उसी आदमी के खिलाफ होगा ना जिसको तू जब सबसे ज़्यादा जानता है, जो होता शुई फेंग यानी लीडर। भाई यार समझ नहीं आता, तू लीडर का बंदा है, लीडर के लिए काम करता है, यानी अपने मालिक के खिलाफ ही दुश्मनी फैला के यहाँ पे बैठा है। ऐसा काहे बोलना। वो कुछ नहीं बोलता बिल्कुल भी, और बाद में अग्रेसिव मूड में आता है और कहता है उसके खिलाफ मेरी जो दुश्मनी है वो तो है साइड की दुश्मनी, लेकिन तेरे साथ जो है वो तो मैं आज यहाँ पे पूरा करूँगा, अभी का अभी पूरा करूँगा तुझे मार कर। तो हमारा गाउचे भी कहता है ले बेटे मुझे मार के अपनी दुश्मनी पूरा करना चाहता है, कोई फ़ायदा ही नहीं है मुझे मार के दुश्मनी पूरा कर। वो भी कहता है ना तुम्हारा डाव यहाँ पे लेना चाहता हूँ। वो अटैक कर भी देता है और गाउचे उसके अटैक को डॉज भी कर लेता है। वो कहता है कोई असर नहीं होने वाला, और वो बंदा नहीं रुकता, वो अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, और बस अटैक पे अटैक किया जा रहा है। गाउचे सारे अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा इसको अटैक को डॉज करने में, मुझे कुछ और करने में मज़ा चाहिए। तभी वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे था अजीब सा वो निकल आता है। गाउचे ब्लैक साला भी एक को निकल गया, तो इसकी वाली जो स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे थी वो बताती है कि वाले काम आएगा, वो जो तलवार है ना उसके अटैक को डॉज करने की जरूरत ही नहीं है, ये अकेले देख लेगा। गाउचे ब्लैक क्या बात करे हो सच्ची में, अरे शुक्रिया यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो डेमोनी कल्टीवेटर था वो भी कहता है क्या हुआ, हवा में किसके साथ लबड़ लबड़ किया जा रहा है, इधर लड़ाई करना, और अपने स्वॉर्ड से वो अटैक किया जा रहा है। गाउचे अपने स्वॉर्ड स्पीड को भेज देता है, जा यार जैसा सिस्टम ने बोला है वैसा तू कर दिखा। तो वो जाता है, गाउचे भी लेकर यार सिस्टम ने बोल दिया है तो पक्का तो हो गई, तो लेट मी सी क्या करता है। तो जैसे वो अटैक यहाँ पे आया था ना, हमारा वो जो भी स्वॉर्ड स्पीड यहाँ पे था वो उसको रोकने जाता है। वो डेमोनिक कल्टीवेटर भी देख लेता है कि ये क्या छोटी सी चीज़ तू मेरे पास भेजे जा रहा है। गाउचे भी लाइक आने दे पास में तुझे पता चल जाएगा, और ध्यान से अपने स्वॉर्ड को देख। तो वो भी देखता है मेरे स्वॉर्ड में क्या हुआ है। हाँ तो वो जो छोटी सी चीज़ ना स्वॉर्ड के पास आ चुका था और स्वॉर्ड को धीरे धीरे चाट चाट कर एकदम नॉर्मली यहाँ पे बनाया जा रहा था। ये भी कहता नहीं अबे मेरे स्वॉर्ड के साथ है तू क्या कर रहा है, अबे मेरे को जीभ यहाँ पे दिखाता है तेरी माँ का, अभी ये क्या है यार, ये तो कोई छोटी सी स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे लग रही है, लेकिन बिना स्वॉर्ड का कोई स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे तैयार ही नहीं हो सकता, और मेरा स्वॉर्ड का खुद कोई स्पिरिट यहाँ पे नहीं है। एक सेकंड अबे बस कर, अबे रुक साले, उधर सिस्टम में लिख कर आया था कि तुम्हारा स्वॉर्ड स्पिरिट है ना सामने वाले का चूस चूस कर एकदम नॉर्मल कर देगा। तो गाउचे भी लेके यही तो करवाना चाहता हूँ तभी तो मैंने भेजा। वैसा ही होता है, स्वॉर्ड 81 लेवल का था, ऑटोमेटिक लेवल कम हो रहा था, 80 75 70 65 60 और कम हुए जा रहा है बस है। और गाउचे बस ये देखे जा रहा है और कहता ही तो मुझे लिटरली कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, जो कुछ है मेरी इस स्पिरिट ने कर दिखाया। सिस्टम में लिख कर आता है बधाई हो यार काम पूरा हो चुका है, वो स्वॉर्ड है ना लेवल 1 का हो गया, लेकिन ना अब अगर आप उसको ले लोगे लेके उसका लेवल अप करोगे तो अब लेवल अप हो जाएगा, अब कम नहीं होगा वापस। गाउचे भी लग बढ़िया लेवल 1 कर दिया। वो डेमोनिक कल्टीवेटर भी देखता है मेरा स्वॉर्ड, मेरा लेवल 8 का स्वॉर्ड एकदम लेवल 0 कर दिया। भाई यार ये तूने क्या कर दिया गाउचे, कैसे कर दिया। गाउचे भी लेके यार सबका अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका था पसंद आया। वो भी कहता आज ये कद्दू मुझे पसंद आया, ये ले, इतना बोलकर स्वॉर्ड डरे गाउचे को फेंक के मारता है और खुद गायब हो जाता है। गाउचे भी लाइक ओ गायब हो गया, भाग यहाँ पे रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में जहाँ पे पानी आ रही है तुम बच के जाओगे पॉसिबल ही नहीं है। बारिश हो रही थी तो गाउचे का मतलब था कि पानी है और पानी से कैसे बच के जाओगे, क्योंकि पानी दोबारा ये पीछा कर सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। राइटर ने वैसे भी 2 ही चैप्टर हफ्ते में डालना स्टार्ट किया है और दूसरा आया भी नहीं था, तो जो था यही एक था, इतना ही छोटा था, कर दिया, एंजॉय करो। अब जैसे अगला वीडियो आएगा मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो कीपर लो प्रोफाइल सेट लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बारिश हो रही थी और लड़का वहां से भाग रहा था, तो वो भी नोटिस करता भैया ये बारिश होने लगी। यार ये गाउचे का पानी का पावर कितना हार्ड है, साले ने बारिश भी करवा दिया ताकि भागने में मुसीबत यहाँ पर हो ना। ना यार मैं तो भी यहाँ पे भागूंगा। गाउचे भी देखता भाग ले बेटे, जितना भागना है भाग ले, जब तक कि बारिश है ना मेरे चंगुल से बच के निकल जाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन यहाँ पे होने वाला है। और इसका ये जो स्वॉर्ड है, इसका ये स्वॉर्ड तो मेरा यहाँ पर हो गया और ये स्वॉर्ड द्वारा ही उसका पीछा यहाँ पे करूँगा। अब आते हैं उस लड़के की ओर जो पूरी कोशिश किया भागने जाने की, और हमारा मेन कट्टर जो कि उसके पीछे पीछे यहाँ पे आ रहा है। और देखो स्वॉर्ड स्पिरिट हमारे मेन कट्टर के पास पहले से था, उसका जो स्वॉर्ड है वो हमारे मेन कट्टर ने पहले से यहाँ पे देख लिया था, तो दोनों को कंबाइन करके उसके पिछवाड़े में डालने का मेरा ये सपना है। अब आते हैं उससे डिमोनिक कल्टीवेटर की ओर जो काफ़ी दूर आ जाता है। बारिश वारिश नहीं हो रही थी तो खुश हो जाता, चलो मैं आ गया उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। क्या इस एरिया में उसने एक फॉर्मेशन लगाया था, उस फॉर्मेशन में गाउचे को फंसाऊंगा तो गाउचे को मारना आसान रहेगा। उतने में गाउचे पीछे आ जाता है और कहता है हेलो भैया, भागने का तरीका काम नहीं आया। वो भी कहता मैया रे दूर भागो, और गाउचे पीछे से जो पानी है ना पानी से अटैक करता है, लेकिन यह पानी एकदम तेज और नोखिला था। तो ये भी देखता मैया रे अगर ये पानी हल्का सा भी मुझे लग गया ना मेरी बॉडी को, भाई मेरी बॉडी के छितड़े यहाँ पे उड़ जाएंगे। अरे मुझे कुछ भी करके अपने आप को बचाना पड़ेगा, लेकिन उसको लगती है वो नीचे गिरता है। गाउचे भी देखता है चलो नीचे यहाँ पे गिर गया, क्या ना भाई साले ने फॉर्मेशन बिछाया मुझे फंसाने के लिए, तो मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा कैसा फॉर्मेशन उसने बिछाया है, तो मैं उसको रोकूंगा ही नहीं, उसको जो करना है वो करने दे। तो वो सुन लेता है, वो कहता है एक सेकंड भाई तुझे पहले से पता है कि मैंने इधर फॉर्मेशन लगाया तुझे फंसाने के लिए, तो भी तुम उठा के काहे को यहाँ पर आया, मरने का शौक है क्या? हमारा मैं कटा भी लग क्या, तुझे चाहे तो मैं आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन फिर मज़ा नहीं ना आएगा, थोड़ा तड़पाने में मज़ा आता है ना। दिखाई यार तूने ऐसा क्या जाल बिछाया है, बदले में ये ले मेरे पानी का अटैक। तो पानी के से अटैक करता है, वो बेचारा पूरी कोशिश करता है और कहता है अगर ये मुझे मौका दे रहा है मैं मौके का फ़ायदा उठाऊंगा और इसके हरा के यहाँ पे रहूँगा। तो कुछ तो था उसके हाथों में, वो निकाल लेता है। ये था समझो फॉर्मेशन लगाने का तलिस्मैन, और भागते 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 लोकेशन देख देख कर वो फॉर्मेशन बिछाने लग जाता है। हमारा गाउचे देख लेता है और देखता है कि इसने अपने जेब से पेपर निकाला, एक कोने में, एक दूसरे कोने में, एक चौथे कोने में, वो लगता है ये फॉर्मेशन यहाँ पे लगा रहा है। लेट मी सी यार ऐसा करके आ रहा है ये, तो वो लगाया जा रहा है और हमारा गाउचे भी अटैक किया जा रहा है, उसको काफ़ी झटके लगते हैं। और क्या बोलते हैं भाई, हमारा गाउचे देखते कि अच्छा वो फॉर्मेशन लगा तो रहा है, लेकिन वो जो पेपर है ना पेपर से अपना क्लोन बना रहा था। अच्छा आधे से ज़्यादा उसकी जो बॉडी है ना वो क्लोन की बनी हुई है। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। उससे मुझे याद आया मेरे पास जो लड़का है फांग, भाई दम लकी लड़का है, जहाँ जाता है कुछ ना कुछ बढ़िया लाता है। अगली बार ना उसको यहाँ पे लेकर आऊँगा तो देखना यार मज़ा ही आ जाएगा। उसके अलावा जो अपनी फॉक्स यहाँ पर है भाई, क्या मतलब है वो सेक्टर, उसको थोड़ा सा ब्लड एसेंस चाहिए मैं वो भी दे दूंगा, वो भी मेरी काम यहाँ पर आ जाएगी। वो सब मुझे हाई हाई रैंक के आर्टिफैक्ट दे देंगे। गाउचे इतने में जितने भी उसके थे ना भाई सबको खत्म कर देता है क्लोन वगैरह को, लेकिन उतने में वो लड़के ने पूरा लगा ही दिया था। बस एक कोना यहाँ पे बचा हुआ है, वो कोना लगा दूं फिर ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा, बस हो जाएगा। एक कदम यहाँ पे दूर हूँ, लेकिन हमारा गाउचे आता है पीछे से और कहता है हेलो मैं चाहे तो तुझे मार सकता हूँ, लेकिन लगा ले बेटे लगा ले, देखने दे यार ऐसा कैसा है तेरा फॉर्मेशन। तो ये भी कहता ठीक है भाई, तू मुझे ऐसा क्यों बार बार दम फोर्स किया जा रहा है कि लगा ले। हमारा मैं कट्टा बिला क्योंकि तेरा ये सपना है ना लगाने का, मैं बाकी बंदों की तरह नहीं हूँ कि रोकता हूँ, मैं नहीं रोकूंगा, तू मिदास यहाँ पे कर। तो वो भी कहता चलो इतना मौका दे रहा है तो मैं कर दूंगा। तो अपना आखिरी स्टेप पूरा कर लेता है और फॉर्मेशन यहाँ पे लगा लेता है। ये भी कहता है या 5 एलिमेंट एरे ब्रीथिंग एरा फॉर्मेशन फाइनली यहाँ पे बन चुका है। 5 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे तुझे अटैक करने के लिए। गाउचे बड़ा घमंड था तेरे अंदर, तूने मुझे मौका यहाँ पे दिया था ना, ले तेरे मौके पे मैंने मूत दिया। अब तू मारा यहाँ पे जाएगा। तो 5 एलिमेंट से बने बने कुछ डेमोनिक क्रिएचर्स अपीयर होते हैं, देख सकते हैं, और सबके सब फीमेल यहाँ पे लग रहे हैं, 1-2 मेल भी होंगे। ये भी कहता है यस, ये जो एलिमेंट का फॉर्मेशन है ना 5 कल्टीवेटर आएंगे, पांचों की पावर बड़ी कमाल की है, और पांचों मिलके जब अटैक करेंगे ना तो एक लौता उसके सामने टिक नहीं पाएगा। गाउचे मरने के लिए तैयार हो जाता है, सारा घमंड अभी चूर चूर हो जाएगा। गाउचे भी कहता ओ ओके समझ गया। ये 5 कमाल के कल्टीवेटर है, ये 5 कमाल के कल्टीवेटर है कौन यार, ये कहीं एंसेस्टर तो यहाँ पे नहीं ना है। इनको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे सेट में के पड़ोसी जो सेट है ना उनके एंसेस्टर लोग हुआ करते हैं, यानी कहीं हमारे सेट के भी कोई एंसेस्टर लोग होंगे। बाय द वे एंशिएंट टाइम पे कई साल पहले हमारा सेट था तो था क्या, ये वो सोचने लग जाता है। तो डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता है क्या मैं इधर भाई फॉर्मेशन एक्टिवेट करके बैठा हूँ, तुझे धमकी दे रहा हूँ, तू क्या सोच रहा है। गाउचे भी लग
सॉरी यार, वो थोड़ा अपना हिस्ट्री यहाँ पे सोचने लगा था। हाँ तो क्या कह रहा था कि मैं कैसे मारूंगा? अरे मैं आसानी से मार सकता हूँ, वो तो बस मैं वेट कर रहा था। हमको मालूम है जितना ज़्यादा बड़ा मिशन करने करेगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड देगा। गाउचे को आइडिया था अगर उसने फॉर्मेशन लगाया कुछ बड़ा लड़ाई करने का मौका मिलेगा और सिस्टम कुछ बड़ा देगा। तो वाकई में एक बड़ा मिशन अपीयर हो जाता है कि ऐसे ऐसे क्रिएचर अपीयर हुए, आपका काम है उनको जान से मारना, तो बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा और इसका डेंजर लेवल 4 स्टार है। तो गाउचे भी लग चलो यार शुरू करें, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगले मैच में फाइट देखने में मज़ा आएगा। राइटर अब से 2 ही चैप्टर डालता है तो मैं भी 2 ही वीडियो बना पाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही सिस्टम में डिटेल में लिख कर आ जाता मारने वारने का जो भी मिशन था उसका। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है चलो यार ज़्यादा हाई लेवल का डेंजर मिशन यहाँ पे नहीं है क्योंकि आसानी से मैं पूरा कर सकता हूँ। चलो यार जितने भी बंदे हो ना एक बार में आ जाओ। वो डेमोनी कल्टीवेटर भी कहता मारो यार इसको, इसका गला काटना, इसकी बॉडी को कुछ मत करना क्योंकि इसकी बॉडी का जो डाउ बॉडी है ना वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो जितने भी वो 5 लोग थे ना 5 लोग अटैक करते हैं। और याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने से पहले या उसके सेट पे अटैक करने से पहले उन लोगों ने आसपास जितने भी सेट थे ना सबको मार डाला था। और ये जो 5 लोग यहाँ पर आए ना ये 5 लोग उन्हीं सेट के लीडर लोग यहाँ पे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक एक को देख के पहचान जाता है कि भाई ये तो वही सेट वाले हैं। भाई जब जिंदा थे तो बात अलग थी, अब ये मारे जा चुके हैं। उनको कुछ भी करके अच्छे से ऊपर वाले के पास यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा। एक फीमेल थी वो अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के पहचानता है कि ये तो वही सेट की है जिनका काम थोड़ा प्यार मोहब्बत करना यहाँ पे था। और इसको देख के लगता है इसकी बॉडी पे ज़्यादा कपड़े नहीं है, यानी जब इन पे अटैक हुआ होगा इस लड़की ने अपना जिस्म देने की कोशिश की होगी लेकिन तो भी कमीनों ने जान से यहाँ पे मार डाला। जाओ या तुम भी स्वर्ग में जाओ आराम करो। तो ऐसे ही वो सबके साथ फाइट कर रहा था। और डेमोनी कल्टीवेटर भी कहता करो 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 जितना फाइट करना करो, एक ना एक दिन इनके द्वारा तू मारा जाएगा लेकिन तेरी बॉडी में वो जो डाउ है ना डाउ बॉडी वो मेरा यहाँ पे हो जाएगा और मैं तेरा पोजीशन ले लूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तुझे वाकई में ऐसा यहाँ पे लगता है? अगर ऐसा लगता है तो सपना यहाँ पे देख रहा है। इतना बोल के जितने भी वो 5 बंदे यहाँ पे थे ना सबको पकड़ लेता है। ये भी कहता साले यार तू उनको पकड़ यहाँ पे काहे को रहा है, निकालना यार, लड़ाई करने का मौका देना। वो भी कहता यार ये तो मेरा डोमेन का प्लस मेरा वाटर का पावर है, मैं वाला लड़ाई करने का मौका यहाँ पे काहे को दे दूँ। चल यार तू अपना हालत यहाँ पे देख। वो जैसे अपना हालत देखता है उसकी भी पावर यहाँ पे जा चुकी है। ऐसे कैसे ऐसे कैसे? गाउचे भी कहता भाई मेरा डोमेन है, मेरे डोमेन का ये खासियत है वो बंदे लोग का पावर यहाँ पे ले लेता है। रुक अभी तेरा फॉर्मेशन बर्बाद करता हूँ। तो जो फॉर्मेशन यहाँ पे था उसको कम्प्लीटली बर्बाद कर देता है। जैसे फॉर्मेशन बर्बाद करता है हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खुश तेरा फॉर्मेशन यहाँ पे बर्बाद हो गया। अब ये तेरे जो भी क्रिएचर है ना 5 डेड बॉडी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब तेरी आत्मा लूँगा और इनको स्वर्ग में भेज दूंगा और तू नर्क में चल जाना। वो भी कहता यार तुझे स्टार्टिंग से पता था कि मेरी बैंड बजने वाली है, मैं हारने वाला हूँ, तो भी तूने इतना टाइम पास क्यों किया मुझे हराने के लिए? एक बार में ख़त्म कर देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि तेरा सपना और मेरा सपना दोनों का मकसद एक ही है। तो ये भी कहता वाट नहीं, हम दोनों कितने अलग हैं, हमारा मकसद भी अलग है, ये कैसे हो सकता है? तो ये भी कहता भाई मेरा मकसद है स्वॉर्ड सेट का जो धोखेबाज है उसको जान से मारना जो कि लीडर है, और तूने खुद बोला है कि तू भी उसको मारना चाहता है। तो भाई हम दोनों का मकसद यहाँ पे सेम हुआ ना। ये भी कहता तो नहीं तो क्या हो गया यार, तू ये चाहता कि मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँ लेकिन मैं तो हेल्प भी नहीं कर सकता। हमारा मैं कटा भी कर सकते हो यार, कर सकते हो क्या ना। मुझे वैसे भी वो लीडर पसंद नहीं था, उसको ठिकाने लगाने का सोच ही रहा था क्या ना। सेट में इतना बढ़िया सेट इतना बड़ा नाम बनाया, कोई गद्दार निकल जाए गद्दारी करे मासूम लोग को कुर्बानी दे, मुझे पसंद नहीं है। तू अपना सपना भी पूरा यहाँ पे कर सकता है, चलो बेटे बोल दो। वो कुछ नहीं बोल रहा, उसको धोखा देने का मूड नहीं था। तो ये भी कहता देखो यार ऐसा मौका बार बार यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है अगर मैंने तुझे बता दिया और अपने उसको धोखा दे दिया तो क्या मुझे जिंदा रहने का मौका देगा? तो गाउचे भी कहता वेल वो तो मैं नहीं दूंगा। तूने न जाने कितने मासूम लोग को मारा है, हजारों लाखों लोग को मारा है, तू तो मरना डिजर्व करता है। बस अगर तूने उसको धोखा देके मेरे साथ टीम अप कर लिया ना तो कल को तू अपना बदला ले पाएगा। लीडर को मैं तेरे बदले जान से मार डालूंगा, यही बस फायदा है। बोल। अब वो सामने से कुछ नहीं बोलता, एकदम शांत है। गाउचे भी कहता देख लो यार जल्दी सोच समझ के बताओ वरना मेरा मूड चेंज हो गया ना, मैं तुझे ऐसी जान से मार डालूंगा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है ये ले मेरी ओर से कुछ तो एक जेट स्लिप। हमारा गाउचे भी लग जेट स्लिप क्या है? इसे जेट स्लिप के अंदर लेट मी सी, ओ माय गॉड, ओ फक यार, इसमें तो सारे क्राइम को लेकर सबूत यहाँ पर है जो उसने यहाँ पे किया था। ये भी कहता है यस क्या ना भैया सब कुछ मैंने तैयार किया है। जिस एरिया में जाता हूँ जिस एरिया में मर्डर करता हूँ ना एक या 2 आदमी को मैं हमेशा यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो उन्हीं में से बचे कुछ लोगों का रिकॉर्ड है और लोकेशन है प्लस क्या क्या क्राइम किया है उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, प्लस सारा इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले सोचा था ये लेकर है ना उस स्वॉर्ड सेट के लीडर को ब्लैकमेल करूंगा लेकिन
लगता नहीं है कि मौका मिल पाएगा, ये मैं तुझे यहाँ पे दे रहा हूँ और तू कर लेना। और अपनी कहानी बताऊँ क्या मैं तुझे कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ और मैं कैसे बन गया ऐसा। तो गाउचे भी कहता नहीं यार, वही बोरिंग सी कहानी होगी, माँ बाप को मार दिया, गरीब आदमी को टॉर्चर किया, ये वो, भाई मुझे नहीं जानने का शौक है। वो भी कहता हाँ सही बोला यार, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, छोड़ो जब नहीं जानना तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मेन कमीना आदमी लीडर नहीं है, लीडर भी बस एक गुलाम है, उसके पीछे मेन आदमी जैसे ये बोलता है ना तो बॉडी में बड़ा रिएक्शन होता है, बॉडी फूलने लग जाता है और ब्लास्ट होने वाला था और ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से पहले एक लाइन कहता है कि वो आदमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, यानी वो लीडर मेन गुनहगार नहीं था, मेन गुनहगार कोई और है भाई। ये तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको याद होगा उसकी बॉडी में एक फॉर्मेशन लगा हुआ था, अगर उसने सच्चाई बताई तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, इसके लिए ब्लास्ट हो गया था। तभी सिस्टम में लिखकर आता है आपको यस रैंक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला है, जिससे कुछ नया कंटेंट यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। आप देखना चाहोगे क्या? गाउचे भी लाइक क्या बात कर रहे हो भाई, कुछ नया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, दिखाओ 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 क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। तो जैसे वो चेक करता है तो इन्फॉर्मेशन के नाम पे एक नया कहानी यहाँ पे आता है, द बैक ऑफ अंडरवर्ल्ड, जिसका काम अभी 0.1% पूरा हुआ है, क्योंकि अभी अभी अनलॉक यहाँ पर हुआ है ना। तो गाउचे भी देखता हो यार, ऐसा तो जहाँ तक कि मुझे आइडिया है पिछली बार कोई मिशन नहीं था, कोई स्टोरी नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ स्टोरी आया है। क्यों यार? मेरे इस गेम की दुनिया के आने के बाद, मतलब मेरे इस गेम की दुनिया में आने के बाद कि वाकई में कहानियाँ इतनी चेंज हो गई है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये नया टाइमलाइन कौन है और मेन गुनहगार कौन है। उसने बोला लीडर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और लीडर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वो जो 4 प्रोटेक्टर है ना, शायद वो यहाँ पे हो सकते हैं। कहीं उनमें से तो कोई नहीं ना है। ये अपना जो मेन स्वॉर्ड सेवेरियन यहाँ पे था, स्वॉर्ड मास्टर है, कहीं वो तो नहीं है। देखो यार ट्विस्ट तो बहुत ही बढ़िया था। देखते मेन गुनहगार कौन है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा गाउचे उस आदमी को मार देता है, ये कर लो, उससे सच्चाई पूछता है तो ऑटोमेटिक वो मर जाता है। तो उसका एहसास उस लीडर को हो जाता है। और याद है ना, लीडर के साथ एक आत्मा थी जो एग्जैक्टली लीडर जैसा दिखता था। वो आत्मा भी कहता है खुद से यहाँ पे मरा है, यानी लगता है साले ने सच्चाई बोलने की कोशिश की है। अगर एक बार सच्चाई एक्सपोज यहाँ पे हो जाए, तेरी भी लगेगी और मेरी भी यहाँ पे लगेगी। क्यों, समझ आ रहा है ना? और स्वॉर्ड मास्टर हो जाए या फिर एल्डर कॉन्ग हो जाए, भाई वो दोनों आके मारेंगे। तो ये भी कहता है स्वॉर्ड मास्टर को तो नहीं पता, लेकिन एल्डर कॉन्ग उसका लेवल, उसका पावर मेरे बराबर नहीं है। अगर वो लड़ने आ गया वो खुद मारा जाएगा। आत्मा भी कहता हाँ, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है कि भाई तुझे वो कुछ ना करे। भाई वो तुझे भी इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा, जिससे तेरी भी हड्डी पसली एक हो जाएगा। भले तू मरेगा नहीं, लेकिन तू भी लड़ने के लायक नहीं बचेगा। और इसी का फायदा उठा के गाउचे क्या, एक छोटा बच्चा भी तुझे आसानी से यहाँ पे मार सकता है। यानी एट द एंड तू जैसे तैसे तो मारा ही जाएगा। तो बोल यार तेरा क्या विचार है? वो भी कहता है मेरा क्या विचार है भाई, मेरा विचार है पावर यहाँ पे लेने का, तीनों को ख़त्म करने का। एक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है क्या ना भाई। आजकल के बच्चे लोग को नहीं पता कि 3 बॉडी को ख़त्म करना पड़ता है तो जाकर 9वें स्टेज पे यानी 9वें रैंक पे जा पाओगे। लेकिन ये मुझे पता है, मैं बाकियों से अलग हूँ। जो सुनते वो भी कहता है एक सेकंड, यानी जो बाकी है बाकियों की भी कुर्बानी यहाँ पे दोगे। ओ शिट यार, अब मुझे समझ यहाँ पर आया। तो क्या ना, लीडर ने 3 डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे बनाए थे। एक डेमोनिक कल्टीवेटर जिसको गाउचे द्वारा अभी मारा गया, यानी जो मारा पिछले एपिसोड में, 2 और यहाँ पर है। और ये आत्मा कहता है कि तेरा प्लान स्टार्टिंग से क्या था। तेरा 2 प्लान यहाँ पे था। प्लान नंबर 1 कि वो जाएगा लड़का डेमोनिक कल्टीवेटर और गाउचे को मार देगा। अगर गाउचे यहाँ पे मर गया, अरे तुझे खुशी हो जाएगी, तेरे रास्ते से सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएगा और ऑटोमेटिक लेवल अप करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ये प्लान फेल हो गया तो प्लान नंबर बी भी था, जिसमें गाउचे उसको यहाँ पे मारेगा और वो मर जाएगा। और बाकी दोनों क्रिएचर यानी बाकी दोनों डेमोनिक कल्टीवेटर, उनको भी जैसे तैसे गाउचे के पास भेजेगा और गाउचे उनको भी यहाँ पे जहाँ से मार डालेगा। जब ये तीनों मर जाएंगे, यानी तीनों की सेक्रीफाइस पूरी हो जाएगी और तू 9वें रैंक पे चल जाएगा। तो सामने वाला लीडर भी कहता है यस तुमने सही बोला, यही मेरा प्लान था, बढ़िया लगा ना। ये भी कहता लेकिन देख ले, हमारे जो स्वॉर्ड मास्टर है ना, वो भी किसी से कम नहीं है। वो बिना किसी की कुर्बानी दिए भी 9वें रैंक पे जा सकते हैं। और रही बात तेरा, तू कुर्बानी दे के भी नहीं जा पाया तो तेरी बैंड यहाँ पे बज जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, काफ़ी बोले तो काफ़ी। लीडर भी कहता तो क्या हो गया, हमारे पास मत भूल आई ऑफ क्योस, उसके अंदर का जितनी भी है ना डेमोनिक टीम या फिर डेमोनिक कल्टीवेटर, डेमोनिक बीस्ट, वो सब हमारे ही बंदे, हमारी एक आर्मी यहाँ पर है। अगर हमने पूरी आर्मी लगा दी ना, हमसे कोई जीत यहाँ पे नहीं पाएगा। और अभी तक वो क्या बोलते हैं सेकुलेशन में, वो सेकुलेशन से बाहर आए, उससे पहले मैं 9वें रैंक पे चल जाऊंगा। चल वे डेमोनिक कल्टीवेटर, जाने की बारी आ चुकी है। याद
तो गाउचे से को मार या गाउचे से मर जा, मेरा तो दोनों से फायदा होगा। गाउचे की ओर आते हैं, जैसे वो मरता है तो सिस्टम में लिख कर आता है कि भाई आपने मार डाला, आपको ये रिवॉर्ड मिला है और 56.8% टोटल मिशन पूरा हुआ है। तो हमारा मेक कटा भी लाइक पहले 54 था, 56 हुआ है, बस 2% का बढ़ा है इतने बड़े विलन को मारने के बावजूद भी। अबे ये क्या बात यहाँ पर हो गई, चलो कोई ना। बाकी जो एल्डर लोग यहाँ पे थे उनकी डेड बॉडी अच्छे से दफना देता है ताकि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। उससे मुझे याद आया और कुछ मुझे है क्या, तो याद है ना एंड में कुछ अलग ही गाउचे के सिस्टम में लेकर आया था, वो देखकर अभी भी डाउट में कि ये है क्या यार। पिछला मैंने इतना गेम खेला था पिछले जन्म में, कभी भी ये आया नहीं था, इस बार क्यों आ गया। कहीं वो जो मिस्टीरियस आदमी था कहीं उसके चक्कर में तो नहीं आया। आई डोंट नो मिस्टीरियस आदमी कौन है और वापस का मुझे यहाँ पे देखेगा। छोड़ो यार, बाद में पता कर लूंगा, अभी जाके सेट में चेक करना पड़ेगा। मेरी बहना जीएन बाकी सब यहाँ पे लड़ रहे थे, आई डोंट नो उन्होंने क्या किया होगा। तो जैसे पास में आते ना तो ऑरेंज कलर का स्वॉर्ड इंटेंट कह लो या स्वॉर्ड पावर महसूस होता है, तो ये चौक जाता ऑरेंज कलर का स्वॉर्ड पावर। एक सेकंड, ये किसका यहाँ पर है, कहीं ये मेरी बहना का तो नहीं ना है। शिट यार, बहना के पास ऑरेंज रैंक का भी है, मुझे पता नहीं था। लेट मी गो एंड सी। तो जैसे ये चेक करने जाता है, ये था स्वॉर्ड इंटेंट जो गाउचे का ही शेप का था, गाउचे जैसा दिखता था। तो गाउचे भी लाइक है साली ने मेरा चेहरा यहाँ पे काहे को दे दिया है। चलो कोई ना यार, मैं जाने की कोशिश करता हूँ पहले अंदर। तो जो क्या बोलते हैं भाई, सेट में ये लगा हुआ था ना एरे, तो ये एरो का सरपैस करके अंदर यहाँ पे जाता है तो आवाज़ यहाँ पर आती है कि भैया तुम आ गए, हमारा मिंग कटा भी लेके इसमें आ गया, किधर हो। तो सामने आती है और कहती मैं इधर हूँ, अभी अभी मैंने डेमोनिक कल्टीवेटर को जहाँ से यहाँ पे मार डाला। गाउचे कहते हैं 7वें रैंक के डेमोनिक कल्टीवेटर को तुमने मार डाला। ये भी कहती है हाँ थोड़ा सा मेहनत लगा, अरे भाई टट्टी निकल गई थी लेकिन मैंने तो भी हरा दिया। गाउचे भी ले कहाँ से भाई, ध्यान से देखो, देख के कोई कह सकता है कि हराने में थोड़ा मेहनत लगा होगा, भाई कुछ भी मेहनत नहीं लगा होगा, इसने आसानी से मार डाला। आई डोंट नो ये कितने लेवल पर है जो 7वें रैंक के डेमन को भी हरा दिया, मुझे जानने का शौक यहाँ पर है। वो भी कहती क्या हुआ, ऐसे घुर घुर के क्या देखे जा रहे हो, अच्छे से लड़ाई की, अच्छे से मारा, ऐसा लगता है आपने भी अपने डेमोनिक कल्टीवेटर को मार डाला ना। गाउचे भी कहता है या मैंने भी मार डाला, सर पैसे प्यार से करने लग जाता है। वो भी कहती क्या कर रहे हो, मेरा बाल खराब हो रहा है। ये भी कहता कुछ भी नहीं, पहले कितनी छोटी पिद्दू सी थी लेकिन अब देखो तुम कितनी बड़ी हो गई। मनी मन सोचता है कितना भी पावर है, कितना भी लेवल अप रहे, आई फकिंग डोंट केयर, बस मेरे पास से सेफ है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उतने में हो जो बीवी है ना वो आ जाती है और बड़ी गुस्से में थी और हाथ में डेमोनिक कल्टीवेटर का मुंह था। दोनों भाई बहनों का प्यार देखकर थोड़ा सा जलन थी, तो गाउचे भी लाइक शिट यार, हम दोनों का प्यार देखकर कहीं इसको जलन तो नहीं ना हो गया। अरे यार समझा कर, भाई बहन का प्यार अलग होता है, मियाँ बीबी का प्यार अलग होता है, इसमें जलने की जरूरत ही नहीं है। वो जिया ने ना ओवर एक्टिंग करने लग जाती है कि भैया अरे थक गई, अरे टट्टी निकल गई, प्लीज यार बचाओ यार, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। तो बहना भी लाइक यार कितनी गंदी एक्टिंग करती है। तो हमारा गाउचे भी जाता है कि ओ माय गॉड बाबू तुम सही हो ना, वो भी कहती या बाबू मैं सही हूँ। बहना भी लाइक इन दोनों को तो अलग ही स्टार्ट हो गया। उतने में एक अजीब सा घोस्टली ऑरा महसूस होता है, तो ये भी नोटिस करती घोस्टली ऑरा ऐसे कैसे। तो वो जो मरे थे ना भाई डेड बॉडी, उसी डेड बॉडी से धीरे धीरे कुछ छोटे मोटे ना घोस्ट अपियर होने लग जाते हैं। तो ये भी कहते शिट यार छोटे मोटे घोस्ट भी अपियर होने लगे, अब इनका क्या करे। गाउचे भी लाइक यार इनका कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे जो आउटर डिसाइपल है ना वही जो गेम के प्लेयर्स है वो लोग देख लेंगे। तो ये भी कहती है लेकिन वो लोग आजकल दिख नहीं रहे, किधर है। तो गाउचे भी लाइक तो वेट करो, वो लोग आने वाले होंगे। याद होगा बीच में छोटा सा अपडेट होने वाला था जिसके चक्कर में सारे प्लेयर ऑफलाइन हो चुके थे, लेकिन वो अपडेट पूरा हो चुका है। इधर गाउचे गिनता है 1 2 3 आ जाओ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी वो लोग आके शायद बचा लेंगे। और क्या, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था ज़ॉम्बीज का हमला हो चुका था, तो हमारे गाउचे ने प्लेयर्स को बुलाने का डिसाइड किया था क्योंकि अपडेट पूरा हो चुका है और सारे प्लेयर्स भी रेडी है। ओके ठीक है, 1 2 3 रेडी स्टडी पो। उन्हीं में से एक लड़की थी, वो भी कहती ओ माय गॉड मेरे गाउचे, मेरे प्यारे गाउचे, ये लो मेरी ओर से चुम्मा। अरे तुमको चुम्मा कर करके मैंने अपना पूरा मोबाइल गीला गीला कर दिया है। आ रही हूँ मैं गेम के अंदर। तो गेम में आ जाती है और कहती है ये फाइनली में आ गई। और मैं लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर यहाँ पर हूँ मोसेड से, अपने गाउचे से आ रही हूँ मैं। मेरे बीच में जो आएगा उसको खत्म कर दूंगी, गाउचे मेरा है उसका मैं ही चूसूंगी। उतने में पीछे से कुछ तो आवाज आती है, तो जैसे ये देखती है तो आसपास ज़ॉम्बी यहाँ पे था। ये डर जाती है भैया, अरे इतने सारे ज़ॉम्बीज किधर से आ गए। अरे भैया जाने दो यार हमको, हमने तुम्हारा काम बिगाड़ा है। अरे प्लीज यार माफ करो यार, प्लीज मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे तो गाउचे से मिलना है, उसका डिसाइपल बनना है, ज़ॉम्बियों के साथ नहीं लड़ना।
उतने में गाउचे का मैसेज आता है, सुनो सारे बंदे लोग जाओ जाके मारो। तो ये भी कहती है एक सेकंड, वाह मतलब हमको तो मैसेज यहाँ पे मिला है भाई इनको मारने का। वीडियो देखती हूँ, वीडियो के अंदर गाउचे डिटेल में कहता है यार अभी आ रहा है तुम्हारा एकदम बड़ा काम करने का मौका, तलवार उठाओ ज़ॉम्बीज़ को मारो और बचाओ। ये भी कहती हूँ माय गॉड उन्होंने मिशन यहाँ पे दिया है भाई, ये मिशन तो मैं करूँगी। उतने में एक और मिशन आता है, मिशन ही आता उसमें यह था कि जो जितना ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को मारेगा ना हमारी ओर से उतना रिवॉर्ड मिलेगा, और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एक स्पेशल मिलेगा गाउचे द्वारा पर्सनली। और जैसे ये पर्सनल रिवॉर्ड यहाँ पे देखती है एकदम आ जाती है भाई जोश में और कहती है ओ ये जो टॉप 3 प्लेयर्स है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा किल करेंगे उनको गाउचे द्वारा पर्सनल रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे टॉप 3 के अंदर आना है, आज सबको मार डालूंगी। तो मारना काटना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और खाली ये लड़के नहीं बल्कि जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे थे सबके पास मैसेज आया था, सब सारे जोश में यहाँ पे थे और सब मारे जा रहे थे। इधर बहना डाउट में आ जाती है कि एक सेकंड भाई अचानक से ज़ॉम्बीज़ की क्वांटिटी कम कैसे हो गई। तो गाउचे भी कहता टेंशन ना लो यार मैंने कुछ बुला लिया, चलो यार अपनी लुओ से मिलने, लुओ पता नहीं क्या कर रही होगी। तो वो भी कहती यार चलो। तो लुओ भी किसी डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रही थी, तो डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता छोटी सी बच्ची है 5वें रैंक की, क्या ही कर पाएगी, ऊपर से डेमोन भी है, हमारे साथ आके मिल जा, टीम अप यहाँ पे कर ले, ज़िंदगी बना दूंगा। तो हमारी फॉक्स की हालत ख़राब हो चुकी थी, हम देख सकते हैं कपड़े वपड़े भी फट चुके थे। और कहती है तुम जैसे बंदों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अपने यंग मास्टर गाउचे पे भरोसा है, उन्होंने बस इशारा दे दिया कि भाई आ जाओ मेरे पास, मैं टांगे फैला के चल जाऊंगी। तो हमारा गाउचे भी लाइक कह रहे लड़की तो एकदम पागल ही है। बहना भी लाइक देखा ये लड़की हमेशा से मेरी भाभी यहाँ पे बनना चाहती थी। गाउचे भी लाइक अरे यार मेरी बीबी बाजू में और ऐसी बातें बोले जा रही है, पता नहीं वो क्या रिएक्शन देगी। बीबी थोड़ी सी भूली भाली थी, समझ यहाँ पे नहीं पाती क्या हो गया यार इन्होंने ऐसा रिएक्शन काय को दे दिया, ऐसा क्या बोला उसने तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं बोला। अब आते भाई बैटल की और जहाँ पर है ना वो हाई टैंक दिखाई नहीं देता। तो ये भी कहता किधर यार अकेले काय को लड़ रही है। तो बहना भी लगा हाई टैंक दिखाई नहीं दे रहा, लुओ बेचारी अकेले लड़े जा रही है, दोनों ने बोला था साथ में लड़ेंगे। तो ये भी कहती यार तुम भूल गए ना हाई टैंक का प्रेजेंस कितना कम यहाँ पर है, साला सामने भी खड़ा होता है तो भी दिखाई नहीं देता, स्पिरिचुअल पावर से देखो तुमको दिख जाएगा। गाउचे भी लगा तुमने सही बोला, ध्यान से देखो वो जो सांप वाला बीस्ट है ना उसके बॉडी पे कई सारे चोट के निशान यहाँ पे बने हैं, और ज़्यादा धीरे धीरे बन भी रहे हैं। क्या लगता है ये ऑटोमेटिक बने? नहीं, हाई टैंक अटैक किया जा रहा है, ऐसे दिख नहीं रहा होगा। वहना भी लग क्या बात करो सच्ची में, जीएन भी लग क्या या सच्ची में। गाउचे भी लग सही है भाई, सबसे बढ़िया। एक डेमोनिक कल्टीवेटर और दूसरा डेमोनिक बीस्ट। डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ लुओ फाइट करे जा रही है और अपना लड़का उस बीस्ट को मारे जा रहा है। कल्टीवेटर को आइडिया भी नहीं है कि पीछे जो उसका बीस्ट है ना उस पर अटैक हुआ जा रहा है, और वो बिंदास खड़ा है बतियाए जा रहा है। बतियाने तो अपना जो लौंडा है ना वो सारा काम यहाँ पे कर लेगा। और जो बीस्ट की पूरी तरीके से बैंड बज जाती है, जो देखकर है ना वो आदमी भी चौंक जाता है कि मैया अरे हमारा बीस्ट, अरे मेरे बीस्ट को किसने मारा यार। पीछे से हाई टैंक आता है और डायरेक्ट उसका गर्दन यहाँ पे काट देता है और कहता है काम हो गया। एक सेकेंड, नहीं 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 ये क्या है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मालूम है क्या हुआ है, याद है ना बेचारा एक मासूम से गांव में गया था, एक प्यारी सी भोली भाली सी लड़की मिली थी लेकिन वो मर चुकी थी। हाँ तो उसका ज़ॉम्बी शायद आ जाता है, जिसको देख के बेचारा एकदम घबरा जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यार मैंने बोला ना पहले राइटर 3 एपिसोड डालता था लेकिन अब पिछले हफ्तों से 2 डाल रहा है। हाँ तो ये हफ्ते का बस इतना ही था, अगला नहीं आया है। आई डोंट नो यार क्या होगा, जो होगा देखने में मजा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कि लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाई टैंक के सामने उसकी बंदी आ जाती है, या बंदी का भूत या ज़ॉम्बी कह लो, और ये बहना इधर डाउट में आ जाती है कि क्या हो गया, हाई टैंक अचानक से रुका को गया, उसको तो अपना बैटल कंटिन्यू करना चाहिए ना। जो सुनते गाउचे कहता है क्योंकि वो लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये वही लड़की है जिसके साथ वो बहुत पहले मिला था, समझ जाओ कि उनके बीच में प्यार यहाँ पे था। लेकिन एक डेमोनिक कल्टीवेटर ने जहाँ से मार डाला और सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया, तो कैसे वो लड़े अपनी बंदी से। ये दोनों भी कहते हैं व्हाट शिट यार ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, फिर तो हाई टैंक कभी भी लड़ नहीं पाएगा। गाउचे भी कहता हाँ वो तो बेचारी को जिंदा करना चाहता है, लेकिन कैसे यार, मरे हुए आदमी को जिंदा करना पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट नो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करता, बस सामने खड़ा है देखे जा रहा है। बहना भी कहती भैया कुछ करो ना यार। बीवी कहती यार ये गाउचे तुमको कुछ करना चाहिए, मामला बहुत ज़्यादा सस्पेंस का हो चुका है। गाउचे भी लाइक नहीं यार जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। उसके दिमाग में डाउट आता है कि मेरे डिसाइपल का जो शैडो है ना, शैडो की अपनी एक अलग जान है। अगर आपको याद होगा तो पुराने एपिसोड में हमने देखा था, और क्या नाम, वो एक पुराना घोस्ट हेड नाम का जो कैरेक्टर यहाँ पे था, जो कि कुछ ही एपिसोड में आया था, जो कि काफ़ी बड़ा विलेन यहाँ पे था जिसको गाउचे ने हराया था। वो प्लस वो
जो शेडो है दोनों एकदम मिले जुले हैं, उनकी एबिलिटी उनका फंक्शन सब कुछ यहाँ पे बराबर है। और हेड के पास एबिलिटी थी मरे हुए जिंदा करने की, तो हो सकता है कि ये जो शेडो है ना इसके पास भी एबिलिटी है मरे हुए को जिंदा करने की। तो देखता हूँ शायद ही कुछ यहाँ पे कर दे। और इधर बेचारा डिसेबल यार क्या करे, वो सामने देखकर एकदम हिला का हिला रह जाता है, कहता है तुम वाकई में आ गई। और जो लुओ थी वो कहती सीनियर संभल के, ओ भूत उसके पास मत जाना। तो गाउचे और बाकी सब पीछे से इशारा देते कि शांत हो जाओ यार कुछ मत बोलो। तो वो भी सोचती है कि ओ माय गॉड यार, उन्होंने इशारे से कहा कि अपना मुंह यहाँ पे बंद करो। अगर वो पास में आते मेरे हाथ पे अपना मुंह यहाँ पे रखते और मुझे कहते कि मुंह बंद कर, आए हाय मजा ही आ जाता, अलग ही अपना सोचने लग जाती है। तो इन दोनों को भी लगता है यार चुपचाप मुंह बंद करने को बोला गया है, पता नहीं यार वो क्या क्या यहाँ पे सोचे जा रही है। इधर डिसेबल भी कहता है ली तुम वाकई में आ गई क्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है तो अपने आप को रोक नहीं पाती और डायरेक्ट अटैक कर देती है, लिटरली अटैक कर देती है, खून निकाल देती है। हमारा गाउचे भी कहता रुको तुम लोग आगे मत जाना। ये लोग कहते यार लेकिन नहीं जाएंगे तो बेचारी मार डालेगा उसको। तो गाउचे भी कहता मैं उसका मास्टर हूँ, उसको मरने नहीं दूंगा, तुम रुको देखो सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। वो लोग कहते ओके ठीक है यार ऑल इज वेल। इधर लिटरली इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मारे या कुछ भी यहाँ पे करे, शुक्रिया और सॉरी मैं तुमको बचा नहीं पाया। वो सामने से कहती है जाने दे मुझे, मार डालूंगी मैं। लेकिन ये उसको गले लगा लेता है। वो कहता है मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं बोले तो कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन वो लड़की वो तो एकदम मारे जा रही है, अपना हाथ उसने हमारे वही लड़के के आर पार कर दिया था। और शेडो कुछ कर ही नहीं रहा, शेडो बस यहाँ पे देखे जा रहा है। तो गाउचे भी कहता है शेडो भाई तू बैठे बैठे क्या तमाशा कर रहा है। तो शेडो भी लाइक है तो मैं क्या करूँ, याद है पिछली बार भी कुछ ऐसा करने की मैंने कोशिश की थी तो क्या हुआ था भाई, बैंड बज गई थी, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। तो गाउचे भी लाइक तुम्हारे पास एक एबिलिटी है जिससे तुम लड़की को शायद यहाँ पे जिंदा कर सकते हो, यानी यहाँ पे कोई हाई टाइम को बचा सकता है, तुम ही बचा सकते हो। वो भी कहता है क्या तुम मेरे पे इतना भरोसा करते हो, मगर क्यों, पिछले बार तो गाउचे भी लाइक पिछले बार तुम्हारे बिना वो जिंदा भी नहीं रह पाता। आई नो एंड में आके मैंने बचाया था, लेकिन अगर मैं नहीं आता या फिर मेरे आने से पहले कुछ और हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। और तुमने लेकिन जब तक मेंटेन किया था, मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है, मैं नहीं बल्कि इस बार तुम ही बचा सकते हो। वो कहता है क्या मैं वाकई में बचा सकता हूँ, यस यू आर राइट, मैं वाकई में यहाँ पे बचा सकता हूँ। तो लड़की जो मारे जा रही थी, शेडो अपना रूप लेता है और लड़की को अपने पास बुलाने लगता है। इनको विश्वास नहीं होता वाट ये कोई टेक्निक है या उसका शेडो यहाँ पर है, हियर उसके शेडो की अपनी एक अलग ही जान है। और उधर जो शेडो था ना वो पूरा दम लगाता है, वैक्यूम क्लीनर जैसा ना लड़की को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा था। और बेचारा हाई टैंक वो छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन तो भी अट्रैक्ट कर लेता है और लिटरली अट्रैक्ट कर कर अपने अंदर यहाँ पे डाल लेता है पूरा का पूरा। हाई टैंक भी कहता मेरी बंदी है भाई, मुझे दे, मुझे वापस यहाँ पे दे वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अपने ही शेडो को मारने वाला था, लेकिन गाउचे बीच में आता है, उसके तलवार को पकड़ के रोक देता है और कहता है भाई तू पागल है क्या, ये जो तेरा शेडो है ना तेरी बंदी को जिंदा कर सकता है और तू इसको रोकना चाहता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी गाउचे ने उम्मीद लगा ली है कि शायद वो बचा लेगा, रिवाइव कर देगा। तो क्या वाकई में लगता है लड़की रिवाइव हो जाएगी? यार रिवाइव हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलो देखते हैं यार, जैसे अगला एपिसोड आएगा मैं वैसे ही कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना मना करता है कि बीच में उंगली मत कर, तुम्हारी बंदी रिवाइव हो सकती है। वो भी कहता मास्टर कैसे, गाउचे भी कहता टेंशन ना ले, तुम्हारा ये जो शेडो है ना, आई नो एक टाइम पहले तुम्हारे शेडो ने तुमको परेशान किया था, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, अब टाइम यहाँ पे बदल चुका है, ये परेशान नहीं करेगा बल्कि ये तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करेगा। वो भी कहता यार वाकई में, लेकिन आपने तो बोला था कि जो मरे हुए लोग हैं ना वो कभी रिवाइव नहीं हो सकते। गाउचे भी लाइक यस मैंने यहाँ पे बोला था, लेकिन शायद हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पे रह सकते हैं, ऐसा हो सकता है, कन्फर्म यहाँ पे नहीं हूँ, देखते जाओ। तो जैसे देखते जाते ना एक बड़ा सा धुआं होता है और जैसे धुआं क्लियर होता है ना तो एक आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ और लड़की का ही था। तो ये भी सोचता है एक सेकेंड ये आवाज़ तो उसी का है। तो जैसे धीरे धीरे क्लियर होता है तो लड़की सामने दिखाई देती है। ये भी देख के चौंक जाता है, एक सेकेंड ये तो वही है, ये तो वाकई में वही है। हमारा गाउचे समझाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो जो तुम्हारा शेडो है ना उसने सारा डेमोनिक पावर, ज़ॉम्बी का पावर, डार्क पावर, यानी सारी बेकार चीज़ें ना उसने डाइवोरी यहाँ पे कर लिया। और जो लड़की दिखाई दे रही है वो उसका आत्मा है, एक प्योर आत्मा, और बहुत ज़्यादा प्योर आत्मा है, क्योंकि देख सकते हैं इतना प्योर आत्मा उसी का होता है जो सच्चा और अच्छा आदमी होता है। लड़की काफ़ी सच्ची थी। डिसेबल भी कहता है क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? गाउचे भी कहता नहीं, एक आत्मा यहाँ पर, एक छोटी सी आत्मा जिसको अगर तुमने गलती से भी टच किया ना वो आत्मा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।
अब वो चल जाएगी रिइंकार्नेशन लेने, यानी तुम बस देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी कहता व्हाट, यानी मैं मिल भी नहीं सकता। डोंट वरी, भगवान से दुआ करूँगा कि अगले जन्म में तुम्हारी पुनर्जन्म काफ़ी अच्छे से हो। ये दोनों भी कहते हैं कि यार यार ये क्या फ़ायदा हुआ यार, मुलाकात हुआ वापस से अलग होने के लिए। तो भाभी भी कहती अब क्या ही कर सकते हैं, लाइफ इज़ अनफेयर। वो भी कहती ओ माय गॉड, उसने अपनी आंखें खोली। ये लोग देखते व्हाट, सच्ची में? हाँ, तो लड़की ने अपनी आंखें खोली थी और वो भी अपने हाई टैंक को देखती है और पहचान लेती है। हाई टैंक, सच्ची में तुम हो क्या? ये भी कहता यस मैं हाई टैंक हूँ, टेंशन ना लो, तुम रिइंकार्नेशन के लिए यहाँ पे जाओगी, अच्छे से पुनर्जन्म लेना, हमारी मुलाकात अगले जन्म में पक्का होगी। वो भी कहती हाई टैंक आ रही हूँ। वो पास में आने की कोशिश करती है। गाउचे भी कहता है अरे यार, जैसे तू उसको अपनाना चाहता है वैसे वो भी अपनाना चाहती है, नहीं तुझे छोड़ के जाना चाहती। लेकिन आसमान से एक लाइट आती है जो उसको अपने पास खींचने लग जाता है। लेकिन ये बेचारी जाना ही नहीं चाहती, ये हाई टैंक के पास आने की पूरी कोशिश करती है। ये भी कहता मास्टर मास्टर वो मुझे बुला रही है, वो मेरे पास यहाँ पे आना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस वो तेरे पास आना चाहती है, लेकिन हेवन उसको बुला रहा है। अगर उसको रोकना है तो हेवन के खिलाफ जाना पड़ेगा। लेकिन यार हेवन के खिलाफ कैसे यहाँ पे जाए? पुराने जन्म में भी मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं, और नहीं ये जन्म में मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे सुना। लेकिन बेचारा पूरा कोशिश कर रहा है, लड़की भी पूरा कोशिश कर रही है। लिटरली हाई टैंक धीरे धीरे लाइट की ओर बढ़ने लग जाता है, और जितना ज़्यादा बढ़ता है चोट उतनी ज़्यादा यहाँ पे लगने लग जाती है। वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम मत आओ वरना तुम मारे जाओगे। हाई टैंक भी लेकिन मैं आ रहा हूँ। बहना भी कहती है कि अरे भैया रोको, हाई टैंक जा रहा है, अरे चोट लग जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अगर मैंने उसको रोका ना वो ऐसे भी मर जाएगा, और नहीं रोका तो भी मर जाएगा। आई डोंट नो यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो भाभी भी कहती है शांत हो जाओ यार, अब ये उसकी खुद की राह है, उसको चूज़ करने दो, जिएगा या मरेगा वो उस पर डिपेंड है। वो बेचारा आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। लड़की भी वहाँ से बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। लड़की पास में आती है और कहते मुझे रिइंकार्नेशन के लिए नहीं जाना, मुझे 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 हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहना है। हाई टैंक भी कहता है यस मैं भी तुम्हें जाने देना नहीं चाहता, मैं भी हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी हाई टैंक की, यहाँ तक कि अब जीएम को भी टेंशन होता है कि शिट यार वाकई में कोई और रास्ता नहीं है क्या? गाउचे को समझ नहीं आ रहा कि और कोई रास्ता कैसे 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 कैसे। हाँ कोई है जो हेल्प यहाँ पे कर सकता है। ये तीनों भी कहते कोई है, कौन है यार? तो ये भी कहता है शैडो, सुन शैडो यार तूने अपने रियल बॉडी की आधी हेल्प कर दिया है, तो बाकी के लिए मेरा मुंह देख रहा है? बाकी हेल्प भी कर दे यार, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यार फक बेबी करना। तो आत्मा भी लाइक ओके ठीक है यस मैं करूँगा। तो वो शैडो धीरे धीरे हाई टैंक के पीछे आता है, उसकी हेल्प यहाँ पे करने लग जाता है और कहता है सुन यार मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ उसके पास जाने का, जा बिंदास यहाँ पे जा जा जल्दी से। तो बहुत पावर यहाँ पे देता है, तो लिटरली आ जाता है अपनी बाबू के पास। ये यहाँ से टच करता है, वो वहाँ से टच करती है, एंड दैट शिट चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पहले भी बोला था राइटर अब हफ्ते में 2 ही चैप्टर डालता है, ये दूसरा चैप्टर था, यानी अगला चैप्टर आएगा अगले हफ्ते। तो देखते यार क्या वाकई में आत्मा को रिइंकार्नेशन के लिए भेज दिया जाएगा या वो आके रहने लग जाएगी। अब उसके लिए बॉडी भी चाहिए, बॉडी पता नहीं कहाँ से आएगा। यानी कहानी में काफ़ी ट्विस्ट टर्न आने वाले, देखने में मजा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर ऑफ अ सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो कहता है जल्दी से अपना डोमेन एक्टिवेट कर। हाई टैंक भी कहता अपना डोमेन का है एक्टिवेट यहाँ पे करूँ, तो वो भी कहता अपना डोमेन एक्टिवेट कर। वो जो लड़की है ना वो अपने आत्मा के फॉर्म में है, अपने रियल फॉर्म में नहीं है। अगर तूने अपना डोमेन एक्टिवेट नहीं किया तो वो धीरे धीरे मिट जाएगी। तो वो नोटिस करता है वाकई में ये धीरे धीरे मिटे जा रही है, तो अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है और कहता है या मास्टर मैंने डोमेन एक्टिवेट कर लिया, अब आगे क्या करूँ? तो ये भी कहता आगे कुछ मत कर, बाकी जो आगे है ना मैं यहाँ पे करता हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो अपना थोड़ा सा अवशेष है ना उसके डेमोन के साथ प्लस वो जो लड़की है ना उसके साथ यहाँ पे मिला देता है। और जैसे वो मिलाता है तो जो शैडो यहाँ पे था वो कहता है यार ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें आइडिया भी है क्या? इससे हमको तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन तुमको नुकसान होगा तुम्हारे डोमेन को प्लस तुम्हारी बॉडी को। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार मेरे को होगा क्योंकि सिस्टम ने मुझे पहले यहाँ पे बता दिया था। तो क्या ना भाई वो जो हमारा लड़का है वो एक डेमोनाइज लड़का यहाँ पर है, उसका पावर भी हल्का सा डेमोन जैसा मिलता जुलता है इसके लिए। तो सिस्टम ने वार्निंग दिया था कि तुम्हारा जो पावर है ना उस डोमेन के साथ मिल रहा है जहाँ पे हल्का हल्का डेमोनाइजेशन डिटेक्ट हो रहा है, जिसके चक्कर में तुमको भी अफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। तो गाउचे भी कहता है नो मुझे अफेक्ट पड़ सकता है लेकिन मुझे कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, ना मुझे कोई शक है, ना मुझे करने से कोई टेंशन है, क्योंकि अगर मैंने ना
किया, इससे 3 लोग को प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले मेरा डिसाइपल, उसको बड़ी चोट लगी है, उस चोट को ठीक करने में कई महीनों का टाइम लगेगा। जो शैडो यहाँ पर है, शैडो की भी पूरी बैंड बच चुकी है भाई, वो भी बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाता अगर मैं ऐसा ना करता। रही बात उस लड़की की आत्मा, यार उसको तो वैसे भी मुसीबत था, उसको तो ऑलरेडी ठीक करने के लिए मेरा पावर यहाँ पे चाहिए था। यानी अगर ये मैंने ना किया रहता तुम तीनों खत्म हो जाते, लेकिन मैंने तुम तीनों को बचा लिया। बहना भी कहती यस भैया इस राइट यार, अगर उन्होंने अपनी पावर ना दी रहती ना तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा गाउचे भी कहता है अगर अपने डिसाइपल लोग को बचाने के लिए मुझे अपने हल्के सी पावर की कुर्बानी देनी पड़ी, अपने पे हल्का सा मुसीबत यहाँ पे लाना पड़ा, तो ये मैं मुसीबत लेने को तैयार हूँ। बाकी अब तुम लोग देखो। तो वो लोग कहते ओके ठीक है हम देख लेते हैं। तो डोमेन के अंदर जैसे तैसे मेंटेन करने लग जाते हैं। वो जो लड़की की आत्मा है ना उसको डोमेन के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं। अगर कनेक्ट नहीं किया तो डिसअपियर ही हो जाएगी। गाउचे भी लाइक चलो बढ़िया है, मुझे अभी अपनी पावर देनी पड़ेगी। ओ शिट यार 63 लेवल पर हूँ और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। पीछे से लड़की लोग कहती है टेंशन ना लो यार, हमें ना हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। गाउचे भी लाइक ना वो मेरा डिसाइपल है, उसको ठीक करना उसको मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं अकेले यहाँ पे कर लूँगा। तुम लोग बस पीछे बैठ के तमाशा यहाँ पे देखो। बहना भी लाइक कर रही यार ऐसे कैसे पीछे बैठ के तमाशा देखें, हमें टेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। गाउचे भी लाइक टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और अपना लेवल अप कर लेता है, जाहिर सी बात है पॉइंट देकर 63 से 64 पर। भाई इनको विश्वास ही नहीं होता कि वो माई गॉड देखते ही देखते लेवल अप कैसे कर लिया। वो भी लाइक यस मुझे अपने यंग मास्टर पे पूरा विश्वास है, वो अपना लेवल अप कर सकते हैं। गाउचे भी लाइक चलो लेवल अप हो गया। तो जो हमारा डिसाइपल है उसके डोमेन के अंदर बहुत सारे डेमोनिक क्रिएचर छुपे पड़े हैं। आ जाओ यार तुम सबके साथ लड़ने के लिए, तो मैंने अपना लेवल अप यहाँ पे किया है। तो देख सकते हैं कितने सारे क्रिएचर है, सारे के सारे क्रिएचर अटैक कर देते हैं। और जो छोटा सा स्पिरिट हमारे गाउचे को मिला था वो भी गुस्से के मारे लड़ने को तैयार था। तो ये भी कहता हो तो भी लड़ने को तैयार है, आ जा यार दोनों भाई मिलके मचाएंगे तबाही। तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और ये जो लड़ाई का रिएक्शन है ना, ये बुड्ढा कॉन्ग जो हमारी डोंग का डिसाइपल आई मीन मास्टर भी है उसको दिख जाता है दूर से। तो इसको ऐसा लगता है कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही गाउचे के बीच में उसकी बहना के बीच में। अरे नहीं, उसकी बहना मेरी डिसाइपल है और गाउचे मेरे डिसाइपल पे हाथ उठाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, आ रहा हूँ मेरे डिसाइपल बचाने के लिए। और गाउचे की ओर आते हैं जो कब से लड़े जा रहा है लेकिन भूतों का खात्मा होने को तैयार ही नहीं है। साली ये कितने भूत है, डोंट वरी, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए अगर मुझे और लेवल बढ़ाना पड़ा तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तो अपना लेवल वो 65 कर लेता है और वापस से खात्मा करना स्टार्ट कर देता है। जो बहना यहाँ पे थी वो भी यानी फॉर्मेशन लगा देती है ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। तभी अचानक से अनुमान लगता है सेड का जो फॉर्मेशन है ना, सेड के फॉर्मेशन पे कुछ तो लफड़ा हो रहा है। तो बहना भी लाइक सेड के फॉर्मेशन में लफड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे फॉर्मेशन को तोड़ के जबरदस्ती कोई अंदर आना चाहता है। अबे ये एक सेकंड भाई, ये तो मेरे मास्टर है, मेरे मास्टर आना चाहते हैं और ऐसा लगता है शायद मेरे मास्टर फॉर्मेशन से टकरा गए, उनका माथा टूट गया। शिट यार उनको अंदर लाना पड़ेगा। अंदर लाया जाता है, वो भी कहता है डोंट वरी, मानना पड़ेगा मेरी डिसाइपल तुम्हारा फॉर्मेशन तो बड़ा हार्ड है। लड़की लोग भी लाइक माथा फूट गया है तो भी कह रहे हैं डोंट वरी, दिल के अच्छे मास्टर है। लेकिन जियान के दिमाग में आता है कि मानना पड़ेगा ये बहना का फॉर्मेशन कितना हार्ड है। ये बुड्ढा लिटरली 8वें रैंक का है लेकिन ये आया टकराया और इसका माथा टूट गया, फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं टूटा। सोचो यार ये फॉर्मेशन कितना हार्ड लेवल का है। तो ये भी कहती है लेकिन मास्टर सुनो ना यार, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी क्योंकि अभी अभी एक लफड़ा हो गया है। तो जो भी लफड़ा हुआ था ना उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। बुड्ढा भी कहता अच्छा तो ऐसा लफड़ा हुआ था क्या? नहीं मुझे लगा शायद तुम दोनों भाई बहन यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूँ ना यार तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो ये लोग भी कहते हैं शुक्रिया यार, जाओ जाओ जल्दी से जाके हेल्प करो। बुड्ढा भी लाइक यार मैं जल्दी से जाके हेल्प करता हूँ। तो अपना पावर लेकर लड़ने को तैयार था। हमारा गाउचे नोटिस करता है कि अरे यार इतना सारा मैंने क्रिएचर मारा ना तो भी यार ये क्रिएचर खत्म ही नहीं होने वाले, ऐसा लगता है साला अनलिमिटेड है। यार क्या करूं? उतने में पीछे से अपना बुड्ढा दूर से आते हुए दिखाई देता है। तो गाउचे भी लाइक एक सेकंड यार ये बुड्ढा कौन गा रहा है क्या? वो आता है काफ़ी बड़ा अटैक करता है जिससे दुश्मनों को काफ़ी झटका लगता है और इसी झटके के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पहले राइटर 3-3 चैप्टर डालता था, फिर 2-2 चैप्टर कर दिया और ये हफ्ते बस एक ही चैप्टर आया था। हाँ बस यही चैप्टर है और पता नहीं यूट्यूब को क्या हो गया, आजकल बड़े सस्ते नशे करके बैठा है। मेरे टोटल मिला जुलाकर 5 चैनल है जिसमें से 4 चैनल पर मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका है एवे ही बिना किसी मतलब का। और उसके चक्कर में मेरा एस्मेटिक्स लॉर्ड जिसपे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है लेकिन प्ले बटन अभी तक मुझे यहाँ पे मिला नहीं है। और ये वाले
चैनल पे भी आ गया है, जो मैंने नया नया मानवा स्टार्ट किया है। कल आपने नोटिस किया था 2 ही एपिसोड आया है और बीच का एक एपिसोड गायब है। तो एपिसोड गायब नहीं हुआ था, मैंने एपिसोड अपलोड किया था, लेकिन उसी वीडियो पे मेरा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, ये कहकर कि मैं हार्मफुल चीज़ें बना रहा हूँ, जिसमें इलीगल चीज़ें प्रमोट करता हूँ। लेकिन भाई तुम लोग की वीडियो देखते हो, मैं तो चुपचाप एक्सप्लेनेशन करता हूँ। जितने भी बाकी चैनल पर आए ना, इसी रीज़न के चक्कर में आया है। तो पता नहीं यार यूट्यूब क्या नशे किया जा रहा है, मेरे को सिर्फ दे रहा है या बाकियों को भी फालतू फालतू का यहाँ पे दिए जा रहे हैं। होप करो कि आगे यहाँ पे ना आए, वरना 3 स्ट्राइक आ जाता है तो चैनल डिलीट हो जाता है। दुआ करो कि ना कुछ भी आए, सोचा बता दूं, क्योंकि इसके चक्कर में ही एक चैनल पे मैंने पिछले 7 दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि 2 स्ट्राइक आ जाते तो 7 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। आई होप इस पे और ना आए, वरना इस पे भी 7 दिन के लिए मैं ना कर पाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लोपो 5 सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो बुड्ढा कॉन्ग है ना, वो हेल्प करने आता है, और जैसे वो गाउचे का हेल्प करता है यार, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। जो प्लेयर्स है ना, वो सब देख के डाउट में आ जाते कि एक सेकेंड, ये रिएक्शन तो मोस्ट सेट में हो रहा है। मोस्ट सेट में यानी गाउचे, पक्का गाउचे कुछ कर रहा होगा यार। लेकिन स्टोरी का अकॉर्डिंग 4 बड़े बड़े सेट के 4 अलग अलग डिसाइपल जो हमारे कहानी के मेन हीरो है, लेकिन हमने उनको कभी कुछ करते हुए देखा ही नहीं है। जो कुछ है गाउचे ही करता है, यानी गाउचे ही हमारा हीरो यहाँ पर है। और गाउचे ने बोला था कि यार ज़ॉम्बी लोगों को मारना है तो मारो यार, तो लिटरली ज़ॉम्बी उसको मारना काटना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो लड़की थी गुलाबे बालों वाली, जिसको हमने देखा था 3-4 एपिसोड पहले, वो भी देख के खुश हो जाती, वाह यार, लगता है गाउचे ने फिर से कुछ गजब कर दिया। डोंट वरी गाउचे, मैं तुमसे मिलूंगी और तुमसे शादी भी करूंगी। ज़ॉम्बी लोग आ रही हूं मैं, किधर मर गए सारे ज़ॉम्बी, जल्दी से मिलो ना। लेकिन हमको मालूम है ये कारनामा गाउचे ने नहीं बल्कि एल्डर कॉन्ग ने किया था। वो भी कहता है काम पूरा हो गया मेरे डिसाइपल, आर यू हैप्पी। तो बाकी दोनों लड़कियों के दिमाग में आता हुआ यार क्या कमाल करके दिखाया बुड्ढे जी, बड़े ग्रेट आदमी हैं। गाउचे कर नहीं पा रहा था, लेकिन इन्होंने 2 सेकंड में कर दिया। लेकिन उसके डिसाइपल यानी जो बहन थी ना, उसके दिमाग में डाउट आता है, क्योंकि ये काम करने के लिए वो चाहे तो अपना स्वॉर्ड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरा स्वॉर्ड यूज़ किया। ऐसा कहा है क्योंकि इसके पीछे मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। हमारा बुड्ढा कॉन्ग तो मनी मन खुश है, देखा बच्चे लोग को मैंने औकात यहाँ पे दिखा दी। एक सेकंड भाई, मेरी डिसाइपल अजीब सा मुंह बना के मुझे काय को देख रही है। तो डिसाइपल भी कहती है सुनिए मास्टर, सुमड़ी में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो एल्डर कॉन्ग भी लाइक ओके ठीक है आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जीएन और लुओ के दिमाग में आता, अरे बाप रे, अभी अभी एल्डर कॉन्ग पूरे एटीट्यूड में थे कि मुझसे बेहतरीन कोई नहीं है। डिसाइपल की एक बात सुन के उनकी फट गई। पहले ऐसा मास्टर होगा जो अपने डिसाइपल से इतना डरता है। फिर हमारा गाउचे भी आता है, खुश था कि चलो यार एल्डर कॉन्ग ने सही टाइम पे हेल्प कर दिया। लेकिन न जाने क्यों एल्डर कॉन्ग को देखकर वो पहले वाली बात नहीं आ रही है। ऐसा लगता है उनका अंदर का जो पावर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। इधर जीएन भी कहती है बाबू तुमने कर दिखाया। तो गाउचे भी लाइक यस मैंने कर दिखाया, मेरा डिसाइपल अभी सही हो गया है। जो सुनते लुओ कहती है एक सेकंड, बस तुम्हारा डिसाइपल दिखाई दे रहा है, बाकी दोनों यानी लड़की और शैडो वो दोनों किधर यहाँ पे गए। तो हमारा गाउचे भी कहता है वो दोनों हमारे लड़के के अंदर यहाँ पर है, बाद में यहाँ पर बाहर आएंगे, टेंशन ना लो। जीएन कहती है हाँ लेकिन डिसाइपल अभी तक बेहोश काहे को है, होश में क्यों नहीं आया। तो गाउचे कहता है उसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, वेट करो 1 या 2 घंटे के अंदर शायद होश में आ जाए। उतने में डिसाइपल और एल्डर कॉन्ग आते हैं और कहते गाउचे बढ़िया। गाउचे भी कहता है या बढ़िया, शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। तो वो भी कहता है यार तू मेरे डिसाइपल का भाई है, यानी मेरे भी डिसाइपल जैसा है, यानी मैं तेरे मास्टर जैसा हूँ, और मास्टर तो अपने डिसाइपल की हेल्प करता है ना। गाउचे भी कहता है या शुक्रिया, लेकिन आपका ये जो एहसान है ना मैं नहीं भूलने वाला। लेकिन मुझे आपके बॉडी में कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि आपका मूड पहले जैसा नहीं है। ऐसा क्यों यार, और अभी अभी ये अकेले में बात करके आ रहे हैं, ऐसा क्या अकेले में बात करके आ रहे हैं। एल्डर कॉन्ग भी कहता मेरे में गड़बड़ है, मेरे में क्या गड़बड़ होगा, सब कुछ नॉर्मल यहाँ पर है। तो बहना सच्चाई बता देती है कि भाई टैं बोलने वाले, टपकने वाले, इनके पास बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो मास्टर भी कहता है चुप कर, तूने बोला था तू किसी को नहीं बताएगी। गाउचे भी कहता है यस मुझे लगा ही था आप बहुत ही जल्दी टैं बोलने वाले हैं। तो डिसाइपल यानी बहना भी कहती है दैट्स सो फकिंग ट्रू, क्या ना भाई इनके अंदर अब पावर नहीं बची है, तभी तो इन्होंने अपना स्वॉर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि इनका स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, वो यूज़ करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, इतना पावर भी इनके अंदर बचा हुआ नहीं है। जीएन भी चौंक जाती, कहती क्या बुड्ढे कितनी बैंड बज गई कि अपना स्वॉर्ड भी उठा नहीं पा रहे। अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ। बुड्ढा भी कहता है क्या करे यार, मैं वाकई में बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ, मेरा पावर काफ़ी कम हो चुका है। डोंट वरी, उतनी भी बुरी हालत नहीं है जैसे कि मैं कल का कल यहाँ पे मर जाऊँगा, बस मुझे अपनी डिसाइपल के बारे में परवाह है। आई होप तुम मेरी डिसाइपल का इंतजार मतलब अच्छे से देखभाल करो। गाउचे भी लाइक मेरी
बहना है मैं तो उसका अच्छे से करूँगा ही। यार मुझे तुम्हारा समझ नहीं आ रहा यार, तुम्हारी हालत इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गई यार, बूढ़े इतने भी कमज़ोर नहीं हो। तो बुड्ढा भी कहता है यार जब मैं यंग आदमी था और जैसे मैंने अपने सीनियर को यानी स्वॉर्ड मास्टर को आगे बढ़ता हुआ देखा, मेरी जल गई। मैंने ठान लिया कुछ भी हो जाए इससे मैं आगे निकल कर रहूँगा। तो मैंने ये ट्राई मारा वो ट्राई मारा, न जाने मैंने क्या क्या ट्राई मारा, उसके चक्कर में पूरी बॉडी की ही बैंड बज गई। तभी तो यार आई नो मैं बूढ़ा हूँ लेकिन उतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि मर जाऊँगा। डोंट वरी, सेकुलेशन में जाऊँगा ना तो 10-15 साल तो आराम से मैं जी लूँगा। हाँ टेंशन यहाँ पे ना लो यार, टेंशन ना लो। और मेरे डिसाइपल क्या ही कर सकते यार, जो होना था वो हो चुका है। डिसाइपल भी लाइक नहीं मास्टर मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो बुड्ढा भी लाइक रो मत यार, अरे मैं अभी तुरंत नहीं मरने वाला, 10-15-20 साल तो आराम से यहाँ पे जी लूँगा। डिसाइपल भी कहती लेकिन मास्टर, वो भी कहता लेकिन वेकिन की बनाओ बत्ती और अपने भाई के पिछवाड़े में डाल दो। यार टेंशन ना लो यार, सबको एक ना एक दिन जाना है यार, सब बढ़िया यार, कोई ऐसा सैड यहाँ पे नहीं है। बस मेरे सीनियर का जो डिसाइपल है ना यू, उससे कभी पीछे मत रहना। मैं भले उस स्वॉर्ड मास्टर को नहीं हरा पाया लेकिन उसके डिसाइपल को तुमको हराना है, दुनिया में साबित करना है कि दैट्स माय फकिंग डिसाइपल। तो हमारा गाउचे भी देखता है यार सिस्टम ने मुझे बुढ़े के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि गड़बड़ है कि गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। अगर सिस्टम चाहता इनको बचाने के लिए वो मुझे बोल सकता था, यानी सिस्टम भी बचाना नहीं चाहता। आई डोंट नो यार मैं कैसे हेल्प यहाँ पे करूँ, कुछ भी मौका मिलेगा मैं पक्का करूँगा। बुड्ढा बहना से ये भी कहता है सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तो है, ये रख लो। इसके अंदर मैंने अपनी 3 कमाल कमाल की एबिलिटी डाली है। ये एबिलिटी का पावर है ना 8वें रैंक के बराबर होता है। तो किसी ने तुमको परेशान किया तुम हरा नहीं पाए तो ये यूज़ कर लेना, जब तक मैं सर्कुलेशन में रहूँगा जो होगा देखा जाएगा। तो वो घुटने पे आती है और कहती है मुझे याद है जब से मैं आपकी डिसाइपल बनी थी ना, घुटने पे आके नमस्कार नहीं किया था, लो मैं आ गई घुटने पर। तो बुड्ढा भी लाइक ओ माय गॉड मेरी प्यारी डिसाइपल यार, दिल खुश यहाँ पर हो गया। अब मैं मर भी गया तो जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। दैट्स सो फकिंग सैड। डोंट वरी अभी मरा नहीं है और मुझे लगता है शायद गाउचे मरने भी नहीं देगा। यह हो सकता है जब बर्बादी आए तो ये खुद से अपनी कुर्बानी दे दे यार, कुछ भी हो सकता है आगे के एपिसोड्स में। तो वेट करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे गाउचे से, जो जीएन के साथ बैठा था और अपनी बहना के बारे में पूछता है कि मेरी बहना का हालत कैसा है। तो वो भी कहती है हालत तो ऐसा ही है, काफ़ी सैड है, अपने मास्टर की बातें यहाँ पे मानकर। लेकिन डोंट वरी उसकी डिसाइपल वहीं पर बैठी हुई है, उसको मोटिवेशन यहाँ पे दे रही है। तो हमारा गाउचे भी कहता बढ़िया है, जो मेरा डिसाइपल है ना वो भी अभी तक होश में नहीं आया है लेकिन डोंट वरी बहुत जल्दी वो भी होश में आ जाएगा। जीएन कहती है सीनियर कोंग यार मुझे लगा नहीं था वो लिटरली अपने सेट में दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यहाँ पर हैं तो भी उनकी हालत ऐसी हो गई। अरे उनके सीनियर स्वॉर्ड मास्टर क्या कर रहे हैं। तो गाउचे भी कहता है स्वॉर्ड मास्टर तो अभी सर्कुलेशन के अंदर है, उनको तो पता भी नहीं है उनकी जूनियर की ऐसी हालत है। अगर उनका लेवल अप हो गया ना तो जाके उनकी जान बच सकती है और 100-150-200 या 1000 साल वो आसानी से जी लेंगे। जीएन भी कहती है लेकिन यार लेवल अप कैसे करवाओगे, वो 8वें रैंक पे पहले से जा चुके हैं और 9वें रैंक पे जा पाना अभी के टाइम के लिए मुझे तो चांसेस बड़े कम लगते हैं। हमारा गाउचे कहता है आज से 10,000 साल पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 9वें रैंक पे जाया करते थे लेकिन आजकल ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो 9वें रैंक पे गया था। और सबसे कमाल की बात, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो आज से लगभग 100,000 साल पहले, 500,000 साल पहले या फिर और भी बहुत साल पहले, लाख साल पहले शायद दुनिया में हर कोई 9वें रैंक पे जाता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है 9वां रैंक सबसे लो लेवल हुआ करता होगा। तो जीएन कहती व्हाट, अबे यार तुम कुछ भी बोल रहे हो, 9वां रैंक सबसे पहला रैंक, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये टाइम पे कोई जा ही नहीं सकता। तो गाउचे भी कहता रहे ये मेरा अनुमान यहाँ पर है, शायद पहले का स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है ताकि 9वें रैंक जाना बच्चों का खेला होता होगा। ये टाइम की बात अलग है। मनी मन सोचता जब पिछले जन्म में मैं प्लेयर था तो ज़्यादा गेम की हिस्ट्री जान नहीं पाया और ये जन्म में भी गेम के बारे में ज़्यादा हिस्ट्री मुझे पता नहीं, तो मुझे वाकई में कोई आइडिया नहीं है कि पहले ऐसा होता था या नहीं होता था। लेकिन एक थियरी है कि शायद ऐसा हो सकता होगा। बढ़िया यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी बातें यहाँ पे सोचे जा रहा था, डिसाइपल के बारे में याद आता है जिसका लक बड़ा कमाल का है। अगर वो डिसाइपल मेरे साथ रहा ना तो उसका लक भाई मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे चल के ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। बाय द वे यार मुझे याद है जैसे मैं सेट में आया मुझे 7 डेमोनिक कल्टीवेटर का ऑरा महसूस हुआ था, लेकिन एट द एंड मुझे 3 की ही डेड बॉडी दिखी, बाकी 4 किधर गए। तो ये भी कहती बाकी 4 बड़े चालाक थे साले, डर के मारे भाग गए। लेकिन उससे मुझे याद आया जब मैं लड़ाई कर रही थी ना, मेरी मुलाकात एक अजीब से फीमेल डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ यहाँ पर हुई। तो गाउचे भी कहता है अजीब से फीमेल डेमोनिक कल्टीवेटर, कैसा डेमोनिक कल्टीवेटर। ये भी कहती है क्योंकि उस डेमोनिक कल्टीवेटर ने तुम्हारे बारे में बात की, तुम्हारा नाम यहाँ पे लिया और भी कुछ अजीब अजीब सी बातें बोली थी। गाउचे भी लाइक मेरे बारे में अजीब सी बातें,
क्या बोली थी। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब डेमोनी कल्टीवेटर कहती है कि लू गाउचे ने मेरे 3 डिसाइपल लोग को मारा था, उसी का बदला लेने के लिए मैं आई हूँ और उसका बदला लेके रहूंगी। जियान भी कहती है तुझे बदला यहाँ पे चाहिए, मैं उसकी बीबी हूँ, आके लड़के दिखा। वो भी कहती है आई नो ये तुम्हारा एरिया है और तुम्हारे एरिया में तुमको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पर है, मैं इतनी पागल औरत नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ लड़के अपनी जान यहाँ पे गवाऊंगी। उसने ऐसा बोला, मुझे लगा शायद वो भागने की कोशिश करेगी, लेकिन वो नहीं भागी। उसने मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई किया, मैंने भी उसके साथ यहाँ पे लड़ाई किया और जब से लड़ाई होने लगा ना तब उसकी फटने लगी और वो डर के मारे भागने लगी। और जैसे मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, मैंने पकड़ भी लिया था, लेकिन बीच में कोई छोटा सा डेमोनी कल्टीवेटर आकर उसको बचा लिया और वो भाग के चली गई। लेकिन उस छोटे डेमोनी कल्टीवेटर को मैंने मार डाला था। आई डोंट नो यार तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कह रही थी कि बदला लेना है। हमारा मेन कैरेक्टर कि कौन फीमेल डेमोनी कल्टीवेटर है जो मुझसे बदला लेना चाहती है। उसने ये बोला था कि मैंने उसके 3 डिसाइपल को मारा। मैंने तो कभी किसी उसके डिसाइपल को नहीं मारा। मुझे याद है आंटी निंग ने बोला था कि उनकी जो मास्टर है ना उसकी मौत किसी डेमोनी कल्टीवेटर द्वारा हुई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना इसी कमीनी औरत ने आंटी निंग के मास्टर को यहाँ पे मारा होगा, ऐसा हो सकता है यार। ये भी कहती क्या हुआ याद आ रहा है उसके कौन से 3 डिसाइपल को तुमने मारा है। तो गाउचे भी लाइक देखो यार मैंने बहुत सारे डेमोनी कल्टीवेटर लोग को मारा है तो मुझे तो याद भी नहीं रहते हैं। तो जीएन भी लाइक यस यार मेरा बाबू बड़ा कमाल का है, उससे मुझे याद आया तुम्हारा डिसाइपल या तुमने अपने डिसाइपल की हेल्प की थी जिससे तुम्हारा नुकसान हो सकता था, नुकसान हो गया क्या। तो गाउचे अपना छाते दिखाता है जिसपे कट का निशान था। ये भी कहती छी ये कैसा निशान है। तो गाउचे कहता है यही नुकसान हुआ है और मेरा लेवल भी डाउन हुआ है। याद है ना लेवल 66 उसने किया था, अब 61 हो चुका है। 5 मेरा लेवल है ना डाउन हो चुका है। तो सिस्टम में भी डिटेल में लिख कर आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। गाउचे भी लाइक देखो ये प्रॉब्लम मेरे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पावर थोड़ा सा लेवल कम हो गया है, वापस से मैं बढ़ा लूँगा। वही है कि नुकसान हो जाएगा, वापस से मुझे पॉइंट देना पड़ेगा, डोंट वरी वापस से पॉइंट भी कमा लूँगा। तो जीएन को बड़ा अजीब लगता है कि भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तुम्हारा 5 लेवल डाउन हो गया है तो भी तुमको कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा काहे। नहीं ये गलत बात है, चलो यार मेरे साथ आराम करने के लिए, अब से तुम्हें कोई काम नहीं करना। गोदी में उठा के लेके जाती है। गाउचे भी लेकर गोदी में काहे उठा के लेके जा रही है। रात होती है, दोनों आराम से सो रहे थे, अचानक से गाउचे की आँख खुलती है, वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है। डाउट में भी आ जाता है ये कौन सा एरिया है, आसपास काफ़ी ज़्यादा किलिंग एंटेड महसूस हो रहा है। तो सामने से एक आदमी आता है और कहता है साले तेरी तो मैं हा तुम्हारे वजह से मैं अंदर सील हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तू कौन है यार, कौन है तू। वो भी कहता मैं कोई भी रहूँ, मैं कोई भी रहूँ, तुझे उससे क्या। गाउचे भी लाइक ओ तुझे बताना नहीं है तो मत बता, मुझे इतना पता है ये अजीब सा एरिया है और इस अजीब से एरिया में तू सील है और जब तक तू सील है तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो भी कहता साले तो क्या तू मेरा मजाक उड़ाएगा, तुम लोग को क्या लगता है तुम इंसान लोग बड़े पावरफुल है, मेरी बैंड बजा दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यस हम पावरफुल है तुम्हारी बैंड बजा देंगे। वो कमीना एकदम और गुस्से में आता है और कहता साले तेरी तो मैं हाँ लूली ने मेरा असली पावर सील कर दिया, वरना असली पावर देखता ना तुम लोग का मुंह तो निकल जाता। गाउचे भी लेके यानी ये तेरा जो पावर है ये जो तेरा रूप है वो रियल नहीं है, तेरा रियल रूप तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी कहता यस मेरा रियल रूप मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। वेल तुम एक छोटे से मामले से आदमी हो, तुम्हारी औकात नहीं है जो मेरा रियल पावर देख सको। इतना बोल के कुछ तो आवाज़ करता है जिससे गाउचे की आँख खुलती है और बैक टू नॉर्मल अपने कमरे में आता है और नोटिस करता है एक सेकंड नहीं अभी क्या हुआ, मैं वाकई में कहीं चल गया था या फिर वो बस एक सपना यहाँ पे था। तभी सिस्टम अपीयर होता है और कहता नहीं वो रियल था, वो कोई सपना यहाँ पे नहीं था और वो जो क्रिएचर है ना उसका रियल फॉर्म को आपको एक्सपोज करना है, उसको ढूंढना है, उसके बारे में पता करना है। तो गाउचे भी लाइक ओ माय गॉड यार यानी ये सब कुछ रियल है, डोंट वरी अब तो पक्का एक्सपोज करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और कल है ना मैंने अपना ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन का वीडियो रीअपलोड यहाँ पे किया था, क्या ना भाई वो वाला एपिसोड गलती से डिलीट हो गया था। और प्लस एक और मानुआ जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया था वो भी मैंने सारे एपिसोड यहाँ पे डिलीट मार दिए क्योंकि उसके 2 एपिसोड पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका था। एवं फालतू का मैंने पहले भी बोला कि पता नहीं यूट्यूब को क्या हो चुका है, मेरे सारे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन यहाँ पे भेजे जा रहा है। तो उसने 2 भेज दिया था। तो जो दूसरा वीडियो था ना जैसे आया मैंने वैसे सारे के सारे वीडियो डिलीट मार दिए। उसको डिलीट मारने के चक्कर में ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन उसका एक एपिसोड डिलीट हो गया था, तो उसको मैंने कल वापस से रीअपलोड कर दिया है और आज एक नया एपिसोड आया है। तो एंजॉय करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।